चलिए हम लोग पिछले क्लास में सिलेबस देखे, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। उस हिसाब से यदि बात की जाए और आपको इंटरवल भी दिया गया, थोड़ा सा एक दिन का इंटरवल था और इस इंटरवल में बोला गया था कि आप रेडिकल्स को रिवाइज कर लेंगे और उम्मीद है कि रिवाइज कर चुके होंगे। और नया जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट स्टेप में आता है केमिकल रिएक्शंस। आप 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ चुके होंगे। देखिए रेडिकल्स का हम यूज करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि यदि आप नहीं किए अभी भी रिवाइज तो आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि चैप्टर को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, जैसा कि 9th क्लास में आपने पहले पढ़ा केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का टाइप, इसी का दूसरा नाम केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन कुछ एग्जांपल मैं पहले दूं, उसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं। मानकर चलिए H2 का रिएक्शन O2 से यदि करा दे। इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करते हुए, ताकि पूरे केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत ना हो, इस पूरे 10 की केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं है, रिएक्शन हर जगह है। तो H2 का रिएक्शन O2 से कराया जाए तो एज यू नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वैलेंस 1, ऑक्सीजन का 2, और जब हम लोग एक्सचेंज कराएंगे तो कुछ इस तरह होगा H2 और O1। तो 1 तो लिखना नहीं चाहिए या लिखा नहीं जाता है, इसके बदले में आप लिख सकते हैं H2O। तो इस हिसाब से फॉर्मेशन हुआ H2O। हाइड्रोजन का रिएक्शन यदि ऑक्सीजन से कराया जाए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो उस तरीके से, और आगे बैलेंस भी कर देना चाहिए, बिल्कुल। बैलेंस क्यों करना चाहिए वो आगे समझाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए मैं ऑक्सीजन डबल कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डबल था और हाइड्रोजन भी डबल कर दी हीट एंड से। अब नेक्स्ट यदि अब आगे की बात की जाए, एक और रिएक्शन लिखते हैं Zn प्लस HCl। यहां ZnHCl से Cl को डिस्प्लेस कर फॉर्मेशन जो होगा ZnCl2 प्लस H2। 2 इस वजह से 2 यहां लगा देते हैं। एक और CaCO3 को यदि हीट किया जाए इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जस्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन और लेते हैं, मानकर चलिए NH4CNO, यदि इसको हीट किया जाए तो फॉर्मेशन होगा NH2CONH2 इस तरीके से, और ये यूरिया है, NH2CONH2। यदि ध्यान से देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स का केमिकल रिएक्शन यहां पर लिखा गया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये फिर से रिपीट होगा। पहले केमिकल रिएक्शन को समझिए। यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया जाए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना। तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड का प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन ऑक्साइड का जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, उसके गुण होंगे, ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा ना या ऑक्सीजन से, बिल्कुल नहीं। एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ न्यू सब्सटेंस आया, ठीक। यहां हुआ क्या है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन किया एंड थर्ड सब्सटेंस जो बिल्कुल डिफरेंट है, न्यू सब्सटेंस है। ठीक उसी तरीके से Zn प्लस HCl, ZnHCl मिलकर ZnCl2 बनाया, ठीक है। ZnCl2 बनाया, और Zn कैसे बनाया, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप टॉपिक पढ़ेंगे। तो Zn प्लस HCl ZnCl2 बनाया, और हाइड्रोजन गैस जो सब्सटेंस बना है, जिसका प्रॉपर्टी जिससे बना है, दैट मींस रिएक्टेंट, उससे प्रॉपर्टी 100% अलग है, थोड़ा बहुत भी मैच नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, वो उसमें प्रॉपर्टी बिल्कुल नया हो, बिल्कुल अलग हो, उसका रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो, वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे एक और है CaCO3,
यदि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब आप सोचेंगे सर आप CaCO3 को जब हीट किए तो CaO प्लस CO2 आप कैसे समझे CO2 बना, CaO प्लस CO2 बना, हो सकता है सोच रहे होंगे। तो आप मेटल्स नॉन मेटल्स में कुछ रूल पढ़ेंगे, जब मेटल का कार्बोनेट को हीट किया जाता है इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर तो मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। बहुत जगह वैलेंसी काम करेगा, बहुत जगह वैलेंसी काम नहीं करेगा, चूंकि एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद लास्ट में ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट इसको यदि हीट किया जाए तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में पहली बार बनाया गया था। अब सुनिए, इन सारे एग्जांपल से क्लियर होता है कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज जितने भी बने होंगे और उनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसके रिएक्टेंट से जिससे बना उससे बिल्कुल भिन्न होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये पूरा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाया। Again, I repeat, chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. New substances with new properties are formed. इस न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन में या तो कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर सकता है, या एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करे तो दो या दो से ज्यादा, या तो दो से ज्यादा भी फॉर्मेट हो सकता है, या कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो करके या ब्रेक टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना सकता है, या कोई जरूरी नहीं एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिले तब न्यू सब्सटेंस बने, या कोई ब्रेक डाउन हो तब जाकर न्यू सब्सटेंस बने। कोई आपस में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस के टाइप में। NH4CNO ये अमोनियम साइनेट है, NH4 और CNO आप समझते हैं रेडिकल के हिसाब से। NH4CNO अमोनियम साइनेट, इसको यदि हीट किया जाए तो यूरिया, ये भी सिंगल मॉलिक्यूल है, ये भी सिंगल मॉलिक्यूल है। यहां पर ना किसी के साथ कंबाइन हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। यहां पर हुआ क्या, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का जितने भी एटम्स है आपस में रीअरेंज हुआ। लेकिन ये जो यूरिया है जो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी इस अमोनियम साइनेट से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे कंबाइन हो या ब्रेक डाउन हो या आपस में रीअरेंज हो, इन सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, नए नए पदार्थों का निर्माण हुआ जिसका गुण, जिसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसके पहले वाले से अलग है। इसलिए ये सारा प्रोसेस जिसका नाम रखा गया केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक सब्सटेंस दूसरे के साथ सिर्फ कंबाइन नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन भी होता है और आपस में मॉलिक्यूल रीअरेंज भी, मॉलिक्यूल्स में एटम्स रीअरेंज भी होते हैं और रीअरेंज होकर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी करता है जिसका प्रॉपर्टीज उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन क्या है। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस को आगे जाकर, अभी तो है समय, आगे जाकर हम लोग वहां पर टाइप्स में डिवाइड करेंगे। यहां पर दो बातें हैं, एक जिसका नाम रिएक्टेंट्स, दूसरा नाम प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स के डेफिनेशन में बोलता हूं। रिएक्टेंट्स यहां आप जितना भी देख रहे हैं LHS में, इधर जो मिल करके यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम ये पूरा यहां नीचे लिख देते हैं साइड में, या ऊपर ही लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं, कलर चेंज करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लीजिए ये रिएक्टेंट्स है और जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ वो प्रोडक्ट्स है। दैट मींस किसी केमिकल रिएक्शन में जो सभी सब्सटेंस, उस डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी होता है, चार भी होता है, कोई इसमें नहीं है, सोच रहा नहीं कि दो ही होगा, दो से ज्यादा भी होता है, मोर देन 2, एंड सिंगल भी हो सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल, यानी जितने भी सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, और जब पार्टिसिपेट किए, जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वो सब्सटेंस कहलाता ही है रिएक्टेंट्स। आफ्टर केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट्स। यहां से डेफिनेशन आ सकता है, दो सब्सटेंस रिएक्टेंट्स का लिखेंगे खुद से, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं, लेकिन आप लिख सकते हैं, मुझे पता है कि रिएक्टेंट्स दो सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, and after chemical reaction the new substance is formed are called products।
एंड प्रोडक्ट्स का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल भिन्न होता है। ये था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस बना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसका प्रॉपर्टी बनने वाले से बिल्कुल अलग होता है, रिएक्टेंट से बिल्कुल भिन्न होता है। मैं हम इसको रिपीट करना चाहेंगे तो आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, और उसको नोट्स करके अच्छे तरीके से इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को आप नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं। ये भी रिएक्टेंट्स, ये भी रिएक्टेंट्स, ये भी रिएक्टेंट्स, ये भी रिएक्टेंट्स, यहाँ भी ये प्रोडक्ट्स है, ये सारा। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। मैं अगली क्लास में बताऊंगा केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, होता कैसे है। यहाँ पर आप लोगों ने माइंड मैप के हिसाब से 3 टॉपिक पढ़ा, इसमें केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस तरीके से। और अगले क्लास में हाउ डज द केमिकल रिएक्शन अकर्स, इसका प्रोसेस बताया जाएगा, आखिर केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। कृपया आप इसको नोट करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। हाँ, एक बात है, इस साथ चलने का प्रयास करें, क्योंकि समय तो लिमिट है, लिमिट समय में हम लोगों को पूरा सिलेबस करना है और अच्छे तरीके से रिवाइज भी करना है। इस बात का ध्यान रहे, अपना टारगेट क्या है, हम लोगों का जो निशाना है वो कहाँ है। बोर्ड के एग्जाम पर, बोर्ड के एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, ये बात है, सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ बायो पढ़ करके आप 100 में 100 नहीं ला सकते। दिस इज द 1/3 ऑफ साइंस, बिकॉज आपका एग्जाम ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का और ना ही बायो का होने वाला है, और वो होगा तो वो साइंस का होगा। इसीलिए बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस में चलें और हमेशा साथ चलें और हमेशा रिवाइज करें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, रिवीजन जरूरी है, और सक्सेस का जो मेन रहस्य है वो रिवीजन में छुपा हुआ है। आप रिवीजन जरूर करेंगे। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में हम लोग चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।